आइए दोस्तों, आज हम आपको बिरसा मुंडा के जीवन परिचय से आपको परिचित कराएंगे। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में भारतीय राज्य झारखंड में हुआ था। बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा तथा माता का नाम करमी मुंडा था। सालगा गांव में प्रारंभिक शिक्षा के अध्ययन के पश्चात उन्हें मिशनरी स्कूल में भर्ती करा दिया गया था। बिरसा मुंडा के पिता ने मिशनरी स्कूल में ये सोचकर भर्ती कराया था कि वहाँ उन्हें अच्छी पढ़ाई मिलेगी, किंतु मिशनरी स्कूल में ईसाईयत के पाठ पर जोर दिया जाता था। 19वीं सदी के अंत में अंग्रेज आदिवासी समाज को उनके जल, जंगल और जमीन के अधिकार से बेदखल करने लगे। हालांकि आदिवासी विद्रोह करते थे, किंतु संख्या बल में कम होने तथा अत्याधुनिक हथियारों की अनुपलब्धता के कारण उनके विद्रोह को कुछ ही दिनों में दबा दिया जाता था। बिरसा मुंडा ये सब देखकर विचलित हो गए। सन 1895 में बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों की राजस्व व्यवस्था तथा जमींदारी प्रथा के खिलाफ संग्राम छेड़ दिया। पिछले सभी विद्रोह से सबक लेते हुए बिरसा मुंडा ने सबसे पहले समस्त आदिवासी समाज को संगठित किया। उसके पश्चात छेड़ दिया महाविद्रोह उल गुलान। ये सिर्फ विद्रोह नहीं था, बल्कि आदिवासी समाज की संस्कृति के संरक्षण का संग्राम भी था। इसके साथ ही साथ बिरसा मुंडा का ध्यान आदिवासी समाज की गरीबी की ओर गया, जिनका जीवन अभावों से भरा हुआ था। बिरसा मुंडा ये सब देखकर विचलित हो जाते थे। हालांकि इसके साथ ही साथ वो ये भी देखते थे कि कैसे मिशनरियों द्वारा उनकी गरीबी का फायदा उठाते थे। उन्हें गरीबी को ईश्वर का प्रकोप कहकर डराते थे। दाल, भात और कपड़े देने का लालच देकर उनसे काम करवाते थे। आदिवासी समाज हैजा, चेचक और सांप के कटने को भी ईश्वर की देन समझते थे। बिरसा मुंडा उन्हें हैजा, चेचक से कैसे लड़ा जाए, इन बीमारियों से कैसे बचाव किया जाए, साथ ही साथ मिशनरियों के कुचक्र से भी कैसे बचा जाए, आदिवासी समाज को सलाह देते थे। धीरे धीरे आदिवासी समाज बिरसा मुंडा की बातों को मानने लगे थे और मिशनरियों की बातों को नकारने लगे थे। अब तो बिरसा मुंडा अंग्रेजों के साथ साथ मिशनरियों की भी आंखों में खटकने लगे थे। 19वीं सदी के अंत में मिशनरियों ने आदिवासी समाज के धर्मांतरण का जो सपना छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में देखा था, वह उस सपने में सबसे बड़े बाधक बिरसा मुंडा थे। 3 मार्च को अंग्रेजों और मिशनरियों ने संयुक्त षड्यंत्र कर बिरसा मुंडा को बंदी बना लिया। बंदी बनाने में भी बिरसा मुंडा के किसी अपने ने ही 500 रुपए के लालच में आकर उनके गुप्त ठिकाने का पता बता दिया था। बिरसा मुंडा बंदी बना लिए गए, किंतु उनके साथ लगभग 400 लोगों को कई धारा के अंतर्गत
बंदी बना लिया गया। मई माह के अंतिम सप्ताह तक बिरसा मुंडा पर कोई भी केस तैयार नहीं हुआ। 9 जून की सुबह सुबह बिरसा मुंडा को उल्टियां होने लगी और देखते ही देखते वो अचेत हो गए। डॉक्टर को जब उनकी नब्ज देखी डॉक्टर ने जब उनकी नब्ज देखी तब उनकी नब्ज बंद हो चुकी थी। इतिहासकार मानते हैं कि अंग्रेज ये जानते थे कि बिरसा मुंडा पर कोई भी दोष साबित नहीं होगा और ना ही उन्हें लंबे समय तक बंदी बनाया जा सकता है, और अगर छूट गए तो ये विद्रोह को और भी बृहद रूप देंगे। ये सब जानते हुए उन्होंने कि उनके लिए उचित ठीक नहीं, उनके लिए ये घातक सिद्ध होगा अगर बिरसा मुंडा जेल से छूट जाएंगे। इसीलिए अंग्रेजों ने उनके पानी में विषैला पदार्थ मिला दिया गया था। हम और आप सभी भारतीय जनमानस ये जानते हैं कि इस राष्ट्र में ही नहीं पूरी दुनिया में जो मानवता के लिए, जो सत्य के लिए, जो शोषण के खिलाफ समानता के लिए संघर्ष करता है वही वास्तव में मानव है। उसकी मानवता के लिए सत सत बार प्रणाम।